अब ये आपको दो सिनेरियो में एक्सप्लेन करने को आ सकता है. एक्सप्लेन प्रोड्यूसेस इक्विलिब्रियम. वन, व्हेन प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट. एक, व्हेन मोर कैन बी सोल्ड ओनली बाय लोअरिंग द प्राइसेस. तो अभी तक हम जो भी बात कर रहे थे परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से ही कर रहे थे, तो वो सेम बात रिपीट हो जाएगी. इम्परफेक्ट में बस ध्यान क्या रखना है, कंडीशन सेम है, सब कुछ सेम है, बस ग्राफ डिफरेंट है. डाउनवर्ड स्लोपिंग एमआर कर्व होता है इन आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन में, और एमसी कर्व बस इस हिसाब से बना देना कि वो दो जगह कम से कम इंटरसेक्ट कर जाए, नीटर रहता है, बेटर रहता है. परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन व्हेन द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट. ध्यान से देखेंगे, प्लीज 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 न्यूमेरिकली भी समझ लेना, टीआरटीसी भी समझ लेना. मतलब एमआरएमसी तो करनी है, वो तो कोर्स में है. मैं कह रहा हूँ 5 मिनट का एफर्ट टीआरटीसी भी कर लेना. मैंने न्यूमेरिकल्स आते हुए देखे हैं, फिर कुछ बच्चों को बड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो कर तो पाते नहीं. बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है. तो इक्विलिब्रियम में एम आर शुड बी इक्वल टू एम सी और टी आर माइनस टी सी शुड बी मैक्सिमम. ये टीआरटीसी में बस इतना बता दें कि डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी, डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज योर प्रॉफिट. प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम. टोटल्स है ना, खुद अपने आप में टोटल ही तो है, टीआर और टीसी, वो टोटल प्रॉफिट ही बता रहे हैं. इट शुड बी मैक्सिमम. सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज. फर्स्ट टाइप ऑफ मार्केट परफेक्ट कंपटीशन व्हेन प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट. तो प्राइस रिमेन कांस्टेंट तो क्या होगा, सेम प्राइस है 12 12 12 12, एक यूनिट बेचेंगे तो आपके पास रेवेन्यू 12, फिर 24 36. रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट हो रहा है, इसमें किसी को डाउट? प्राइस इनटू क्वांटिटी. ओके. अब ये गिवन है, ये गिवन है, ये कोई आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको गिवन है इन्फॉर्मेशन. एमसी गिवन है और अज्यूम कर रहे हैं कि देयर इज ओनली मार्जिनल कॉस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट नहीं है. तो एमसी 13 प्लस 12 25, 12 25 प्लस 9 34, ये इसका टोटल है. टीसी को क्या लिया है हमने, सम ऑफ एमसी, अज्यूमिंग देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट, अजम्पशन. अब ध्यान से देखना हमारा फोकस क्या है अभी के लिए, ये एमआरएमसी, फिर उसके बाद मैं टीआरटीसी पे आऊंगा. एमआर इक्वल टू एमसी एक बार यहाँ पे, एमआर इक्वल टू एमसी एक बार यहाँ पे. पहली कंडीशन तो 2 बार सेटिस्फाई हो रही है, यस और नो. बट इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, एमसी बढ़ रहा है या गिर रहा है? गिर रहा है. सेकंड कंडीशन क्या है, एमसी शुड बी ग्रेटर देन एमआर, बियॉन्ड एमसी इक्वल टू एमआर पॉइंट, वो तो इसके बाद हो रहा है. तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, ये फिफ्थ लेवल ऑफ आउटपुट. अब अगर प्रॉफिट्स पे जाएं, यहाँ पे था -1, फिर -1, फिर 2 6 6, तो सर फिर यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, क्योंकि एक और यूनिट बेच के एमसी इक्वल टू एमआर है. एडिशनल प्रॉफिट कितना हुआ, इफ एमसी इज इक्वल टू एमआर, एडिशनल प्रॉफिट हुआ 0, तो एडिशन टू द टोटल प्रॉफिट वुड बी 0. तो टोटल प्रॉफिट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जाके मैं रुकूंगा ना, क्योंकि एक और यूनिट बनाऊंगा तभी तो पता चलेगा कि ओह कुछ भी नहीं कमाया. कह रहे कोई बात नहीं, कुछ गवाया तो नहीं. कह रहा भाई साहब नाउ इज द टाइम, अब रुक जाओ. नाउ इज द टाइम, अब रुक जाओ. अब रुक जाओ. क्यों रुक जाओ? अब और बनाया तो नुकसान होगा, अब और बनाया तो नुकसान होगा. कोई भी डाउट? ग्राफ में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं. स्ट्रेट लाइन MRAR, आपका यू शेप कर्व MC. डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन? परफेक्ट कंपटीशन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं. एक्सप्लेनेशन के साथ आना चाहिए, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन.